हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने घर में ही हूँ। आज संडे का दिन है, तो थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे थे, तो एक पुराना बैग जो मेरे हाथ में लगा कि सोचा उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ। ये जो बैग है, ये मेरे पीछे जो मैंने रख रखा है, ऐसे पॉलीथीन वाला बैग है। तो ये बैग मेरे घर में 12-13 सालों से है। तो इस बैग को बड़े संभाल करके मैंने रखा हुआ है। थोड़ा जगह की कमी है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को जो भी इस बैग के अंदर है, इनको मैंने इसी बैग में रख रखा है। इन फ्यूचर अगर मेरे पास जगह होगी तो मैं इनको अच्छे से सेट करके रखूँगा। एक्चुअली इसमें मेरी बुक्स हैं जो कॉलेज टाइम की मैंने स्टडी कर रखी है। तो बहुत अच्छी बुक्स थी, बहुत अच्छा सिलेबस था, जो उसी टाइम से मैंने सोचा था कि इन किताबों को मैं बड़े संभाल करके रखूँगा और कभी सेल नहीं करूँगा। या किसी हम होता ही है कि जैसे छोटे थे तो पुरानी बुक्स को किसी कबाड़ी वाले को या किसी को हम सेल कर देते थे या दे देते थे ऐसे ही, या फेंक देते थे। तो मैंने इन बुक्स को बड़े संभाल करके रखा हुआ है, क्योंकि इनमें ना बहुत अच्छा नॉलेज है, जो मतलब मेरी पूरी लाइफ जो है वो इन बुक्स ने काफ़ी प्रभावित की हुई है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे इन बुक्स के साथ। और जितनी अच्छी बुक्स हैं उतने ही अच्छे मुझे प्रोफेसर भी मिले कॉलेज टाइम में, जो दम रखते थे। मतलब जिस तरह से सांप के आगे आप बीन बजाओ और पूरा मन मुग्ध हो जाता है, तो वैसे ही कुछ प्रोफेसर थे जो अपने लेक्चर के साथ साथ मतलब बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे से उनका ध्यान जो है वो उस रूम के अंदर तक ही सीमित कर देते थे। तो मैंने ना गांव में एक चीज़ फील की थी और ऑब्ज़र्व किया था कि जो उन किताबों में नॉलेज था ना, वो कुछ अलग टाइप का नॉलेज था। मतलब एक काल्पनिक नॉलेज था, ऐसे ही पोइम्स थी, या पता नहीं उस टाइम, शायद मैं टीचरों को तो गलत नहीं बोल सकता, वो सब सम्मानजनक हैं, बट उनका पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा पैटर्न अलग था और वो बुक समझ भी नहीं आती थी। कुछ अलग सा था उनमें नॉलेज। हमारे, मैं अपने गांव हिमाचल की बात कर रहा हूँ, बट जब मैं यहाँ सिटी में आया तो उन बुक्स को भी चेंज होते हुए देखा। उनका नॉलेज जो था तो वो मतलब रियलिटी से जुड़ा हुआ था, रियलिटी में। और जो टीचरों का, जो प्रोफेसर साहब थे, उनका पढ़ाने का तरीका भी एक बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड का था। मतलब वो बांध देते थे अपनी नज़रों के बीच में और फिर समझाते थे। तो बीच में पढ़ाई के साथ साथ उनका अपना एक्सपीरियंस और लाइफ की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी वो बताते रहते थे। तो काफ़ी इंटरेस्ट बना किताबों की तरफ और उनमें मन लगाया। आज फिर मैं सोचता हूँ कि काश मतलब वो वक्त फिर से आ जाता, वो कॉलेज टाइम का, और फिर से मैं इस नॉलेज को, इन किताबों को पढ़ता और अच्छे से रिफ़ाइन कर करके। तो ऐसा कुछ था। तो जितना ज़रूरी किताबों में नॉलेज होना है, उतना ही टीचर का भी दायित्व होता है कि उसको आप अच्छे से क्रिएटिव स्टाइल में बच्चों को पढ़ाया जाए। उनका ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित किया जाए, उनको एक सूत्र में बांधा जाए बच्चों को। तो हमारा भी ऐसा ही था, जो टीचर थे, मतलब जब वो लेक्चर देते थे तो मन जो था वो उस कमरे के भीतर ही आ जाता था, तन मन। मतलब उतनी पावर थी उनकी लेक्चर में, उनकी बातों में, बड़े वजनदार बातें थी उनकी। मैं देखता हूँ कि जब मैं +1-2 में था तो वहाँ भी सिलेबस था, बट उस पढ़ाई में इतनी रुचि सी नहीं थी। मतलब उन चीज़ों को अच्छे से समझाया नहीं गया शायद। तो वो मुझे कॉलेज में आकर के पूरी हो गई। हालांकि जो मेरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट था तो वो मुझे बड़ा टफ सा और बड़ा बेकार, बोरिंग सा लगता था। तो जब मैं कॉलेज में आया यहाँ पे, तो मतलब इम्प्रूव हुआ मेरा काफ़ी अच्छा, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बना फिर कॉलेज लाइफ में हिस्ट्री का। यहाँ पे अम्बाला में आकर के हिंदी इंग्लिश तो कंपल्सरी था ही, और 2 सब्जेक्ट आप अपनी इच्छा से ले सकते थे। तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया था, क्योंकि मेरे पास +2 में भी आर्ट्स ही था। तो मैंने इन 2 सब्जेक्ट के साथ अपना कॉलेज जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कंप्लीट की। तो इन बुक्स को मैंने बड़े अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। इनमें इतना नॉलेज है कि बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, रियलिटी से चीज़ें हैं इसमें। तो इस करके मैंने इन बुक्स को जो है वो अच्छे से संभाल करके रखा हुआ है। काफ़ी सारी बुक्स हैं, ये छोटे छोटे जो है वो एग्ज़ाम के नोट्स हैं इसमें, काफ़ी कुछ अच्छे, और कुछ हिंदी की हैं, कुछ इंग्लिश की हैं, तो अलग से अलग सी हैं। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, कुछ हिस्ट्री की हैं इसमें। तो मैं कभी, जब मैं सोचता हूँ जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो इन किताबों को पढ़ूँगा, और मैंने इस करके इन किताबों को अच्छे से रखा हुआ है। और
मेरे इस कॉलेज में क्या था कि सेमेस्टर हिसाब था, मतलब मेरे टोटल 6 सेमेस्टर हुए थे, 6-6 महीने के सेमेस्टर हुआ करते थे। और वो मतलब पढ़ाई का पैटर्न यहाँ अच्छा भी था कि साल भर किताबें ढूंढने से अच्छा है कि आप 6 महीने में आधी किताबें पढ़ो और उनके पेपर दे के उनको कंप्लीट करो और अगली फिर 6 महीने में अगली दूसरी किताबें पढ़ो। तो काफ़ी अच्छा एजुकेशन का यहाँ पे सिस्टम बहुत बढ़िया था। और यहाँ से आकर के मेरी लाइफ को एक अलग सा मोड़ मिला और बहुत सी चीज़ें सीखी यहाँ से। यहाँ के जो प्रोफेसर थे बहुत ही बढ़िया थे, जिनके अंदर बड़ा नॉलेज था और काफ़ी कुछ उनका अनुभव था जो हमारे साथ शेयर किया करते थे। और ये बात तो माननी पड़ेगी, बिन कॉलेज नॉलेज नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कॉलेज के बिना जो नॉलेज है वो अधूरा रह जाता है। और अगर मान लो मैं भी +2 के बाद नहीं पढ़ पाता तो वो मेरी सोच अलग सी बनती, नैरो रह जाती और उतना मेरा जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में नहीं उजागर हो पाता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि व्यक्तित्व कभी भी कंप्लीट नहीं होता, उसका डे पर डे उसकी जर्नी चलती ही रहती है। जितना हो सके अपने व्यक्तित्व को क्लीन करो, मतलब रिफ़ाइन करो। मुझे याद है कुछ ऐसी पोइम्स हैं इसमें, आधी तो मैंने पढ़ी भी नहीं है, इसीलिए मैंने इनको रख रखा है कि जितनी पढ़ी हैं वो भी बहुत अच्छी टॉप क्लास इसमें नॉलेज था। एक बार क्या होता है इसमें मुझे लाइफ में भी वो चीज़ें मैंने अपनाई हुई है। एक ऐसी पोइम है इसमें कि जो कवि है वो कहता है कि हम बर्थडे खुशी का दिन क्यों मनाते हैं, मतलब बर्थडे के दिन हम खुशी क्यों व्यक्त करते हैं, जबकि ये तो दुख भरा टाइम होता है कि हम 1 और साल पुराने हो जाते हैं। तो ये खुशियाँ मनाने का टाइम नहीं होता है, बल्कि अपने मतलब दुख की ओर होता है कि हम 1 और साल पुराने होते जा रहे हैं। तो हमारी लाइफ जो है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी इसमें। और एक गैंग्रीन एक हिंदी की कविता थी, वो है इस बुक्स में भी किसी में, तो वो भी एक बहुत बढ़िया है। तो बड़े बड़े लेखक थे, राइटर थे जो इन चीज़ों को इन्होंने लिखा, इन किताबों को, तो हद से ज़्यादा नॉलेज है। तो ऐसी कुछ किताबें हैं यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगता है इन किताबों को पढ़ना। कभी कभी मेरा मन करता है तो इन किताबों को मैं पढ़ लेता हूँ। एक बार मुझे याद है कि जब मैं 3rd में था, मैंने पेपर दे दिए और एक बड़ा सा MBD हुआ करता था, मतलब MBD बोलते थे उसको, जिसमें क्वेश्चन आंसर होते थे। तो बहुत मोटा सा था वो, तो उसको मैंने पेपर के लास्ट जब पेपर हुआ तो मैंने उस दिन उसको नोट बना दिया उसके पाड़ के। तो घर वालों ने बोला कि देख लो महंगी किताबें आई है, अगर फेल हो गया तो देखना फिर। तो पर मैं पास हो गया था उसमें, 3rd आया था मैं उसमें 3rd में। तो ऐसा कुछ ये मेरी बुक्स हैं, तो देख सकते हो इतनी सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें होंगी, कम से कम 30-40 किताबें हैं ये, कुछ आधी पीछे भी रख रखी है मैंने। तो ये सारी जो है मेरी 3 सालों की किताबें हैं, मतलब कुछ छांट करके जो मैंने अपने पास रखी हुई है। अलग अलग सेमेस्टर थे, अलग अलग सिलेबस थे, तो उनकी कुछ किताबें हैं जो मैंने बड़े संभाल करके रख रखी है। और ये मेरा कॉलेज था, DV कॉलेज लाहौर अम्बाला सिटी। ये हिंदी की है, जैसे इंग्लिश की भी हैं, जो नोट्स उसमें बहुत अच्छा नॉलेज है। कुछ मेरे नोट्स बनाई हुई बुक्स हैं जो मैंने अपनी यादगार के लिए रख रखी है। कुछ मेरी नोटबुक हैं जो रख रखी हैं अपनी। तो ऐसा कुछ है भाई इसमें, बहुत बढ़िया। ये सबसे बढ़िया किताब है ये वाली। इसमें बहुत कुछ नॉलेज है। और ऐसी ही ये जो है 6th सेमेस्टर की थी, यानी कि फाइनल की है ये मेरी, तो बहुत कुछ अच्छा है इसमें। और जो 1st ईयर की थी, ऐसी कुछ किताब थी 1st ईयर की भी, वो भी बहुत बढ़िया थी। इन्हीं किताबों के बीच में होगी, या फिर उसका जो है वो नोट्स मिल जाएगा, छोटा सा नोट्स। मेरा जो पर्सनली पर्पज़ था आपको ये दिखाने का, बताने का यही था कि कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में अच्छी हैं तो उनको रोक लेना चाहिए और थम जाना चाहिए उन चीज़ों के लिए, वहीं पे उन चीज़ों को फ्रीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें मुड़ करके नहीं आती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरा तो फ़िलहाल किताबों को बताने का मोटिव है। तो मैंने ये किताबें अच्छी लगी तो मैंने इनको अपने पास रख लिया और मैं इनको लाइफ टाइम रखूँगा अपने पास। तो जब कभी मेरा खाली टाइम होगा या कभी घर में, गांव में, तो मैं इन किताबों को पढ़ूँगा फिर से। मेरा बस यही कहना है आपसे कि मेरी आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं फिर से एक और नई किसी वीडियो में, नई किसी पेशकश के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सपोर्ट करें। अगर आपको मेरे कंटेंट जो है वो बढ़िया लग रहे हैं, और भी अच्छे से आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम का मेरे पास अभाव होता है, इस करके मैं कंटिन्यू नहीं रह पाता, बट कोशिश करूँगा कि आगे के लिए मैं कंटिन्यू रहूँ और नए नए कंटेंट, नई नई चीज़ें आपको पेशकश करूँ आपके सामने। तो ऐसा कुछ है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।